नमस्कार दोस्तों, भैया और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों। हम लोग आज इंग्लिश के साइलेंट फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश के कौन कौन से साइलेंट वर्ड्स होते हैं, कि उनको कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे नहीं बोलना है। हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, अगर हमने कहा वी, पहला शब्द क्या है हमारा बी, ठीक। अगर यही वी इसी वी के बाद हमें क्या मिले, किसी भी स्पेलिंग में अगर कोई स्पेलिंग है, ठीक है, स्पेलिंग में इसको आप क्या लिख सकते हो, शब्द लिख सकते हो ना। मतलब क्या कि किसी भी शब्द में क्या है, बी कहाँ पे आए, लास्ट में आए, लास्ट में आए। और जब ये लास्ट में आए तो ठीक बी से पहले, तो बी से ठीक पहले किससे, बी से ठीक पहले क्या हो, अगर बी से ठीक पहले हमें एम मिल जाए, एम, तो क्या रहेगा वहाँ पर जो है बी की जो बी का साउंड था, बी का साउंड खत्म हो जाएगा और साउंड किसका बनेगा, साउंड जो बनेगा वो किसका बनेगा, एम का साउंड बनेगा। जैसे हम ले लेते हैं कॉम, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बी जो है किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में आ रहा है और बी से ठीक पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है ना। तो यहाँ पर बी का जो साउंड है वो खत्म हो जाएगा और साउंड किसका बनेगा, एम का बनेगा, अर्थात माँ बनेगा। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, COMB को कॉम पढ़ते हैं। और कॉम मीन्स क्या होता है, कंघा, जो अपने बालों में हम लोग करते हैं, बालों को काटने का काम करते हैं कंघे से, ठीक है। तो इसी कंडीशन में और भी चीज़ें बी से रिलेटेड हैं जिनको हम लोग अभी जानेंगे। क्या है, हमें जो बी मिले और बी किससे पहले हो, बी जो है टी से पहले हो, टी से पहले हो, तो क्या रहेगा, बी का साउंड खत्म हो जाएगा और टी का साउंड रहेगा, वो रहेगा। जैसे हम लिख रहे हैं DOUBT, ठीक। अब देखना यहाँ पे क्या है, ये टी है और टी से पहले क्या है, हमने क्या लिखा, बी जो है वो टी से पहले हो, जस्ट। तो ये क्या है, इसको डाउट नहीं बल्कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाउट, ठीक है। और अच्छा एक और बताई जाए, चलो हमने लिख लिया डेप्ट, हमने क्या लिखा, डेप्ट। अगर हम इसको डेप्ट पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि बी टी से पहले अगर बी है तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ क्या बचा, डेट बचा, क्या बचा, डेट बचा। तो इसी तरह और भी वर्ड्स को हम लोग अभी करने वाले हैं। इसके बाद जो वर्ड्स आएगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा, ठीक। जब हमने सी वर्ड्स की बात कर दी, हमारे पास क्या है, सी वर्ड कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है ये हमें देखना होगा भैया, है ना। अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, सी वर्ड कहाँ कहाँ पे साइलेंट होगा, सी से ठीक पहले, जैसे ये है सी से पहले क्या आ जाए, एस आ जाए, सी से पहले क्या आ जाए, एस आ जाए, ठीक पहले समझ लो। सी से ठीक पहले अगर एस आती है तो सी का जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और साउंड किसका बनेगा, एस का साउंड बनेगा। कैसे बनेगा भैया, तो वो बनेगा SCIENCE। अब देखना यहाँ पर क्या, एस के बाद सी आई है और इसको हम क्या लिखते हैं, साइंस, क्या लिखते हैं, साइंस। इसमें सी की जो साउंड थी वो क्या थी, सी की साउंड नहीं है, एस की साउंड ले ली, साइंस बना दिया। अगर सी से पहले एस आ रहा है जस्ट ठीक पहले, तो क्या होगा, जो सी की साउंड है वो खत्म हो जाएगी, एस की साउंड हम लोग ले लेंगे भैया, ठीक। अच्छा एक और ले लेते हैं स्पेलिंग, चलो। SCENT हमने इसको क्या लिखा, सेंट। क्यों लिखा, क्योंकि एस के ठीक बाद सी, लेकिन हम जब सी की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी से ठीक पहले एस है तो यहाँ पे एस की साउंड हो जाएगी और सी की साउंड नहीं रहेगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सेंट लिखेंगे इसको भैया। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कहाँ कहाँ पे वर्ड्स साइलेंट रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे वर्ड्स बोलेंगे, उनकी क्या साउंड निकलेगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो हमने आप लोगों के लिए डेमो के लिए बनाया। अगर मैं यही वीडियो भी 1 घंटे का बना दूँ तो आप में से काफ़ी लोग नहीं देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। आज हमने बी और सी 2 वर्ड्स लिए जिसमें लगभग कुछ टाइम लगा। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक जो साइलेंट हो सकते हैं, जो साइलेंट होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन बदलता है, उनको करेंगे। आप अगर इसी तरह की और चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आज के इस युग में सभी को इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अब माता पिता का क्या है, वो बेचारे पहले इतना साधन नहीं था, जैसे भी पढ़े वैसे पढ़े, तो उनको इंग्लिश कम आती है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये चीज़ की पहल चालू कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा नहीं, कभी भी नहीं, तो जब ये चीज़ें चालू कर रहा हूँ तो इन चीज़ों से आप लोगों को सही प्रोनाउंसिएशन करना आएगा, है ना। काफ़ी लोग तो प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं, खैर वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैं भी कुछ गलत बोलूँ तो टोक देना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी डीप में रहेंगी, बट आप लोगों का कंसंट्रेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हमें अपना सहयोग दें और इन चीज़ों को ध्यान से देखें और समझें। कोई चीज़ अगर डाउट लग रहा है आपको तो आप हमसे पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट छोड़िए, हम कमेंट देखेंगे और बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के अगली क्लास में, धन्यवाद।